Hello students, welcome to Basic English Grammar Series by Manu Motivation. As you know, we are nowadays practicing noun previous year questions. अगर आपको सेशन समझ में आ रहे हैं तब भी देखना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है तब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तैयारी के शुरुआती दौर में हैं तो आपको इन चीज़ों से एक बार ही गुजरना पड़ेगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। साथ साथ चलिए धीरे धीरे हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, उसके बाद आप भी एरर टिक करने में सक्षम हो पाएंगे, बहुत आसानी से एरर को टिक कर सकेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज हमारा नाउन की प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। तक 40 क्वेश्चन हम लोग ने पूरे कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कार कुड नॉट असेंड टू स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। क्योंकि हम नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम नाउन की एरर पे ही ध्यान देंगे, नाउन की एरर ही फाइंड करने पे ध्यान देंगे। तो द कार कुड नॉट, द कार कुड नॉट, द कार तो ठीक वर्ड है, उसके साथ कुड लगाया हुआ है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वर्ब आ जाता है। फिर यहाँ पे हिल वर्ड आया है, हिल भी नाउन है, तो जो हिल नाउन है तो ये भी ठीक अपने सेंस में है। इसके बाद क्लॉज से एक और सेंटेंस जोड़ा गया है, बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। अब देख लेते हैं, इसमें तो कोई एरर नहीं है क्योंकि यह है इट वाज इन द रॉन्ग गियर। अब ये बताइए, जो कार है वो जो पहाड़ी थी, जो हिल थी, उस पर चढ़ नहीं पा रही थी, कार हिल पे चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो कार जो थी रॉन्ग गियर में थी, रॉन्ग गियर में थी। अब आप बताइए रॉन्ग गियर में थी या गियर्स में थी। एक कार एक टाइम में एक ही गियर में हो सकती है, कार में बहुत सारे गियर्स तो होते ही हैं, लेकिन कार एक टाइम में एक ही गियर में होगी, सारे गियर्स में नहीं हो सकती या एक से ज़्यादा गियर में नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको जो एरर मिलता है गियर्स वर्ड में, यहाँ पे गियर वर्ड का यूज होना चाहिए था, ना कि गियर्स। नेक्स्ट है हमारा, द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। नो, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सही लगे, लेकिन टिकट विंडो का यूज नहीं होता है। टिकट विंडो वर्ड यहाँ पे रॉन्ग है, टिकट विंडो की जगह यहाँ पे यूज होगा टिकट काउंटर। क्या होगा? काउंटर, COUNTER, टिकट काउंटर वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले एरर मार्क करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर है और ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर किस में एरर था? सी में एरर था, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इट वाज इन द रॉन्ग गियर, ऑप्शन नंबर सी में एरर था। और अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को आथर्ड एंड डायरेक्टेड। किसके बारे में बात हो रही है? सत्यजीत राय के बारे में बात हो रही है। सत्यजीत राय हु, जिन्होंने कंसीव्ड, को आथर्ड एंड डायरेक्टेड किया ए नंबर ऑफ फिल्म्स, कितनी? ए नंबर ऑफ फिल्म, बहुत सारी फिल्मों को। वाज, यहाँ पे एरर कई बार यहाँ देता है, सत्यजीत रॉय लिख दिया, फिर उन्हीं के बारे में कंसीव्ड, को आथर, डायरेक्टेड कर दिया, उसके बाद एरर देता है यहाँ पे बाज की जगह क्या पता यहाँ पे वर लिख देगा। वर क्यों लिखेगा? क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सोचेंगे इतना सब लिख चुका है, कंसीव्ड, को आथर, डायरेक्टेड, ए नंबर ऑफ फिल्म्स है, फिल्म्स को देख के हम वर लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये बाज हेल्पिंग वर्ब सत्यजीत रॉय के लिए आई है, ना कि फिल्म के लिए आई है। बाज हेल्पिंग वर्ब सत्यजीत रॉय जी के लिए आई है, ना कि फिल्म के लिए आई है, इसलिए बाज यहाँ पे सही है। कई बार यहाँ पे एरर देता है, बट आज यहाँ पे सही है। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। अब कल हमने पढ़ा था वन ऑफ, कौन सा वर्ड पढ़ा था? वन ऑफ। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल सेंस में होगा, मतलब प्लूरल नाउन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि वन ऑफ आया है, आगे प्लूरल नाउन है या नहीं। तो देख लेते हैं, वन ऑफ इंडियाज, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड। इंडियाज, इंडिया के, ये जो इंडियाज है इसको प्लूरल नहीं किया गया, इसका पोजीशन दिखाया गया, इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, ना कि मेकर। क्या होना चाहिए? फिल्म मेकर्स, ना कि मेकर। तो हम एरर मार्क कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला देखते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स। समबडीज एल्स, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारी बुक नहीं है, ये किसी और की है। तो जरा ध्यान दीजिए, समबडीज एल्स पर, किसी और की है। देखिए यह एक कंपाउंड नाउन है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। कंपाउंड नाउन क्या होता है? एक से अधिक नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का नियम ये है कि जब भी उसको प्लूरल करना होगा तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसमें जो मेन वर्ड है, उसको हम प्लूरल करेंगे, और जब भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं बुक का, कि किसी और की बुक है। ठीक है, ये जो बुक है वो किसी और की बुक है। बुक के साथ पोजीशन दिखाने में हमें समबडी एल्सेस लिखना होगा, समबडी, BODY और ELSE एपोस्ट्रोफी एस, समबडी एल्सेस, ना कि समबडीज एल्स। समबडीज एल्स गलत होगा, समबडी एल्सेस लिखना होगा।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। तो ये तो रियल बात है कि आपको किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम हमारा काम कर लेते हैं, हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 वर्ड होते हैं, राइट डाउन करिए अपने नोट्स में। साइन होता है एक और होता है सिग्नेचर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिग्नेचर? साइन वर्ड जो है वो एक वर्ब है। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर करना। साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। साइन इज वर्ब एंड सिग्नेचर इज नाउन। सिग्नेचर मीन्स होता है सिर्फ हस्ताक्षर। ठीक, हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया साइन कहलाती है और हस्ताक्षर को सिग्नेचर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर वर्ड का यूज होगा, ना कि साइन वर्ड का यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको एरर मिल चुकी है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता। जब भी हम किसी दो नाउन को, किन्हीं दो नाउन को किसी कंजंक्शन के साथ या किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं तो वो दोनों ही नाउन सेम फॉर्म में होने चाहिए। और वो फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। तो टाउन आफ्टर टाउन होगा, ना कि टाउन्स आफ्टर टाउन। ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वी रीच द फेयर बी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। देखने में तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिख रही, लेकिन इसमें जिस वर्ड का यूज किया गया है वो वर्ड आउटडेटेड है। अब लिखा है देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। स्टैंड करने के लिए जो प्लेस होगा, उस प्लेस के लिए हम प्लेस वर्ड का यूज ना करके रूम वर्ड का यूज करेंगे। इंग्लिश में यही वर्ड यूज करते हैं कि देयर वर नो रूम टू स्टैंड, ठीक, ना कि प्लेस। तो एरर यहाँ पर है। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही एरर है। अगला देखते हैं। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। तो क्या हुआ? सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ थे। तो एविडेंस जो वर्ड है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सेंस में ही यूज होता है। एविडेंस, इक्विपमेंट, ईटीसी और बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है? एविडेंसेस से यस हटाना होगा। तो एरर मार्क कर देते हैं। ए पार्ट में हमारी एरर है। ऊपर वाले में जो एरर थी वो हमारे सी पार्ट में एरर थी। 49 क्वेश्चन है। माई कजिन ब्रदर, मिल गया एरर। माई कजिन के साथ ब्रदर नहीं लगेगा, ना सिस्टर आएगा। माई कजिन मीन्स भाई या बहन होता है। माई कजिन में ही भाई या बहन छुपा हुआ। माई कजिन इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। सिर्फ कजिन से ही काम चलेगा, ब्रदर या सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं, वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। यहाँ पे लिखा है ए फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन तो होता ही अपने आप में फाइनल है, तो उसके साथ फाइनल लगाने की क्या जरूरत है? ये सुपरफ्लूअस वर्ड है। तो हमें क्या करना है? हमें लिखना है द कमेटी कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन, ना कि फाइनल। फाइनल लगाने की जरूरत नहीं, फाइनल लगा रहे तो कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इज फॉर टुडे। मिलते हैं नाउन की प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।